बड़ों से बहस करना किसी तहजीब के दायरे में नहीं आता। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। सानिया, इस वक्त जाने दो। और जहां तक ताल्लुक है टाइम कंज्यूमिंग जॉब के, तो डॉक्टर शाहनवाज सबाई के हॉस्पिटल की वजह से तुम्हें टाइमिंग की लेवरेज हासिल है। चांदनी क्या ये काफी नहीं। अरे भाभी, आप गर्मी में क्यों काम कर रही हैं? मैं खुद आपको 8 बजे बुला लेता। कुछ चूमर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि बन भी रहा है या नहीं। अरे 8-9 दिन की तो बात है। आपने ही बताया था कि उसके बाद आपका हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। अब इतने से कम दिनों के लिए आप अपने आप को काम करके क्यों हलकान कर रही हैं? खैर, इट्स फाइन। हेलो, अभी आपको याद कर रही थी। झूठी, मेरे पास आई तो नहीं तुम। चलो ठीक है, किसी दिन मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाऊंगी तो फिर तुम मेरे मैनेजर से अपॉइंटमेंट के लिए वक्त मांगते फिरना। सेलिब्रिटी? वाह पप्पू। अरे क्यों भाई, कुछ हासिल करने के लिए या कुछ बनने के लिए उम्र की कैद थोड़ी होती है सानिया। नहीं, आई एम सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको पता है ना, मैं आपकी सबसे पहली फैन हूँ। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि मेरी लास्ट पोस्ट पे कितने कमेंट्स थे? रात तक 97 कमेंट्स थे। वो तो उससे पहली वाली पोस्ट पे थे। तुम्हें पता है उसके बाद मैंने 2 और पोस्ट की और 285 कमेंट्स और 153 शेयर्स हैं। और पता नहीं कितने डीएम्स जिसमें लोगों ने अपने कैंसर की स्टोरीज मेरे साथ शेयर की हैं। तुम्हें पता है सानिया, मैं सोच रही थी कि मुझे तो उम्र के इस हिस्से में आके तकलीफ हुई है, लेकिन उनका क्या जो भी जवान है, बच्चे हैं। तुम्हें पता है एक 9 साल के लड़के ने मुझे डीएम किया नाम बदल के कि वो सिर्फ इसलिए कैंसर से लड़के जिंदा रहना चाहता है ताकि वो बड़ा होके वो सारा कर्जा चुका सके जो उसके माँ बाप ने उसके लिए लिया है। इतनी तकलीफ भी इंसान को इतनी छोटी उम्र में बड़ा बना देती है। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, रियाज भाई से नाराज हो क्या तुम? आखिरी मर्तबा कब बात हुई थी उनसे? भाभी, फरीन मैडम आपको बुला रही हैं। पप्पा, मैं कॉल बैक करती हूँ आपको। आप बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। कैसी तबीयत है आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छी लग रही हैं आप। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर सोचा एक इंसान सारा दिन अस्पताल में बीमारों के साथ गुजार के घर आए और घर में भी बीमारों जैसी शक्ल हो तो उकता सकता है ना। आई थिंक उस इंसान को उकताना नहीं, फिक्रमंद होना चाहिए। हम भी इंसान हैं, हर वक्त सच सवर के तो नहीं रह सकते ना। इंसानों की फीलिंग्स, उनके मूड, सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं। खाना रेडी हो गया? जी। सलमान आएगा खाने पे? ऑडिटर्स आए हुए हैं तो वो लेट हो जाएगा। ओके, सी यू एट डिनर देन। सुनो, बिना तो घर पे नहीं थी सारा दिन और तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, तो फिर किसने हेल्प की? इंटरनेट सब हल कर देता है। सानिया, आई एम सो सॉरी अबाउट टुडे। बहुत बुरी तरह फंस गई थी, पता मामा भी नहीं थी एंड आई हैड टू डू एवरीथिंग माय सेल्फ। कोई बात नहीं, खाना ही है, मैनेज हो गया ना।
गुड एफर्ट सानिया। थैंक यू। फजलू, सानिया बाजी को किचन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं तो माशाल्लाह से सब इन्होंने ही किया है। मैंने तो सिर्फ 1-2 चक्कर ही लगाए। मैंने तुमसे ये तो नहीं पूछा था। अब मैं आराम से अपना काम करूंगी। अब किचन सानिया और मिना ही संभालेंगी। मीना विल बी अवे फॉर अ व्हाइल। अब ये सब सानिया ही देखेगी। मेरा कहाँ जा रही है? डिनर के बाद बैठते हैं, मुझे तुमसे और चीजें भी डिस्कस करनी है यार। अंकल, हम सबकी जॉब्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो किचन को मैनेज करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। ये देना जरा। इसे वक्त पर सिखा देती तो आज इसको पता होता कि टेबल मैनर्स क्या है। टेबल मैनर्स क्या मतलब? सबकी प्लेट्स पे नजर रखनी होती है ना, किसके पास क्या चीज़ खत्म हुई है, फिर उसे वो सर्व करनी होती है। लेकिन आंटी, किसी को कुछ चाहिए होगा तो वो खुद मांग लेंगे। बल्कि मुझे लगता है कि अपना खाना छोड़ के किसी और की प्लेट की नज़र रखना ज़्यादा मैनर पाता है, नहीं? बड़ों से बहस करना किसी तहजीब के दायरे में नहीं आता। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। सानिया, इस वक्त जाने दो। और जहां तक ताल्लुक है टाइम कंज्यूमिंग जॉब के, तो डॉक्टर शाहनवाज सबाई के हॉस्पिटल की वजह से तुम्हें टाइमिंग की लेवरेज हासिल है। अंकल, मैं नोवा में रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर रही। तो कैसा लगेगा कि तुम्हारे ससुर के 2 हॉस्पिटल होते हुए तुम किसी और के हॉस्पिटल में जाकर रेजिडेंसी करो? एंड स्पेशली आफ्टर नोइंग, व्हिच यू डू नो, राइट, वी हैव द 2 of the best hospitals in the country. अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा से डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में रेजिडेंसी करने का सोचा था। आई फाइंड हर वेरी इंस्पिरेशनल। ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा सीनियर हूं, सोचा समझकर नहीं, लेकिन अपना सीनियर समझकर मेरी बात को ध्यान से समझो। डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल का ना इमेज है, ना रेपुटेशन है, और ना ही वहां कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस। जी, लेकिन मैंने हमेशा से वही सोचा था कि मैं रेजिडेंसी करूंगी। ठीक है, तो अपना डिसीजन बदल दो। इसका